तो फ्रेंड्स हम लोग बायोकेमिस्ट्री का देख रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का, जो कि है कार्बोहाइड्रेट मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आते रहता है। तो इसको आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसको सबसे पहले जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक बायोमोलिक्यूल होता है और जो कि क्या होता है, एक एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है। जैसे कि ये किससे मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो आप लोग इस तरह से याद करना कार्बोहाइड्रेट को कैसे कि कार्बन कहो, ठीक है, कहो से आप लोग याद कर लेना कि कार्बन का से कार्बन और ह से हाइड्रोजन और ओ से ओ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लेना कि कहो से ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, इससे बन गया हम लोग का ट्रिक बन गया। तो ये इससे मिलकर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से मिलकर क्या बना होता है, कार्बोहाइड्रेट बना होता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से अपना नोट्स बनाते रहना। अब हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। हम लोगों ने तो ये जान लिया कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक बायोमोलिक्यूल होता है। अब इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ सके। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वे बायोमोलिक्यूल होता है जिनका सामान्य सूत्र या फॉर्मूला, इन्हें शुगर्स या सैकेराइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, शुगर सा। इस तरह से आप लोग इंग्लिश में लिखना ताकि आप लोग को अच्छा नोट्स बने आप लोग का। और सैकेराइड कहते हैं, सैकेराइड्स। तो इस प्रकार से रहता है इसका, तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लेना। तो क्या होता है डेफिनेशन इसका, कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल होता है और इसका समान सूत्र क्या होता है, इन्हें शुगर या सैकेराइड भी कहते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो हम लोग स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है वो क्या होता है, मोनोसैकेराइड। मोनो इट मीन्स वन, ठीक है, और सैकेराइड इट मीन्स शुगर का ग्रुप, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड सबसे सरल शुगर है, ये सिंपल शुगर होता है, जो कि क्या होता है, ग्लूकोज। आप लोग सभी जानते ही हैं, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है। फ्रैक्टोज एंड ग्लैक्टोज जो कि क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। तो हम लोग किसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का, किसके बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर, ठीक है। इसके फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इट मीन्स होता है कि ये सबसे सरल शुगर से मिलकर बना होता है, जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। तो आप लोग इतना अच्छे से नोट्स में कॉपी राइट कर लेना, लिख लेना अच्छे से, ताकि आप लोग को एग्जाम में क्लियरली समझ में आ सके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्या है, जनरल फार्मूला क्या होता है, टाइप्स को देख लेते हैं इसके। मोनोसैकेराइड के ही देख ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो टाइप से देख रहे हैं, जैसे कि एल्डोलेज क्या होता है, जिनमें एल्डिहाइड का ग्रुप होता है, एल्डोलेज। इट मीन्स इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं ग्लूकोज, ठीक है। अब देखते हैं कीटोन्स, जिनमें कीटोज क्या होता है, जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। नाम से ही हम लोग को क्लियर समझ में आ रहा है, कीटोज इट मीन्स कीटोन का ग्रुप प्रेजेंट है, इसे ही हम लोग कीटोज बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या होता है इसका, फ्रैक्टोज, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड देखते हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड क्या होता है, डाई इट मीन्स टू, तो टू मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना होता है। इसके नाम से ही हम लोग को क्लियर हो रहा है, डाई इट मीन्स टू मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, जो कि क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बने होते हैं। दो मोनोसैकेराइड पाया जाता है, टू मोनोसैकेराइड पाया जाता है, जो कि क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से मिलकर के बना होता है। इसकी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, ठीक है।
ग्लूकोज किससे बना, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब लैक्टोज, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इसके नाम से ही आप लोग इस तरह से अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। तो आप लोग को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं माल्टोज, माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, माल्टोज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से मिलकर होता है। माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और थर्ड होता है हम लोग का ओलिगोसेकेराइड, जो कि क्या होता है 3 से 10, मतलब 3 से ज़्यादा और 10 से इस पार होता है। ठीक है, वो मोनोसेकेराइड के पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं, 3 से 10 मोनोसेकेराइड के पॉलीमर्स होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। 3 से 10 मोनोसेकेराइड के पॉलीमर होते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है हम लोग का, रेफिनोज, रेफिनोज, सा से सार, तो रेफिनोज इस तरह से आप लोग याद करके अच्छे से रट लेना। ठीक है, तो ओलिगोसेकेराइड का एग्जांपल क्या होता है, सा से याद करना, रेफिनोज, सा से सेकेराइड, रा से रेफिनोज। तो ओलिगोसेकेराइड 3 या 10 से 10 मोनोसेकेराइड के पॉलीमर से मिलकर बना होता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड को। फोर्थ टाइप क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, लंबा, सबसे लॉन्ग चेन होता है। 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो 10 मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं, इसके हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। कि क्या प्रेजेंट होते हैं, 10 मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं। और लॉन्ग चेन जिनमें 10 मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। पॉली इट मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत लॉन्ग टाइप का होता है। पॉली इट मीन्स बहुत ज़्यादा, जिसमें 10 मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड के टाइप से होते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, जिसकी एग्जांपल क्या होता है, स्टार्च, प्लांट्स, ग्लाइकोजन, जो कि ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है। और प्लांट किस में, स्टार्च किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। और हम लोग स्टार्च किस में पाया जाता है, और जैसे कि पोटैटो में होता है, आप लोग आलू में काटते हैं तो इसमें क्या मिलता है, उसमें थोड़ा सा रस निकलता है ना, आप लोग देखते ही होंगे। जब आलू के काटते हैं तो उसमें क्या रहता है, स्टार्च रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब इसके हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड। अब स्ट्रक्चर के बेस पर पॉलीसेकेराइड को देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होता है, सेलुलोज, सेलुलोज किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। जबकि कीटिन या इसके क्या बोलते हैं, इंसेक्ट में पाया जाता है। कीटिन इंसेक्ट में पाया जाता है। और सेलुलोज में क्या पाया जाता है, प्लांट्स में सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बी देख लेते हैं, बेस्ड ऑन टेस्ट। बेस्ड ऑन टेस्ट के आधार पर आप देखते हैं इसको। तो फर्स्ट होता है शुगर। आप लोग जानते ही हैं, दैनिक जीवन में हम लोग सबके घर में चीनी रहता है, शुगर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, मीठा लगता है, आप लोग तो जानते ही हैं। उसमें क्या, जैसे कि एग्जांपल ग्लूकोज फ्रैक्टोज, या आप लोग जानते ही हैं ना, इलेक्ट्रॉल पाउडर, डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज चढ़ा दो बोलते हैं ना। तो आप लोग उसमें जो दिया रहता है, तो उसमें क्या रहता है, CNS, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा भी अधिक मात्रा में होती है। इलेक्ट्रॉल पाउडर आप लोग जानते हैं कि कोई पेशेंट होता है, अगर उसको वीक फील होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉल का पाउडर देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, तो शुगर जितने भी मीठे हैं वो क्या होता है, जैसे कि चीनी घर में रहता है, ये हम लोग का शुगर हो गया। और गैलेक्टोज एंड फ्रैक्टोज इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, नॉन शुगर जिसमें ये मीठा नहीं होता है, इसमें शुगर की मात्रा नहीं होती है। नॉन से ही हम लोग का समझ में आ गया, नहीं शुगर नहीं होता है। तो बिना मिठास वाला, जैसे सेलुलोज में शुगर की कोई मात्रा नहीं होती है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट को देख लेते हैं। तो पहला फर्स्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो है सॉल्युबिलिटी, इट मीन्स घुलनशीलता। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। जितने भी मोनोसेक्राइड हम लोग देखे हैं, जैसे कि देखे हैं, क्या क्या देखे हैं, ग्लूकोज देखे हैं, तो क्या हो जाता है, पानी में घुल जाता है, घुलनशील होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो क्या होता है, जैसे कि आप डेस्ट्रो लियो रोटेटरी या पढ़े होंगे उसको अच्छे से, स्टीरियो केमिस्ट्री में वो होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप। ठीक है, तो डेस्ट्रो एंड लियो रोटेटरी, डेस्ट्रो इट मीन्स लेफ्ट, एल मीन्स लेफ्ट साइड घुमा देता है, डेस्ट्रो मीन्स राइट साइड घुमा देता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कायरल होते हैं, जो कि क्या होता है, डेस्ट्रो लियो कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित होता है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लियरली देखते हैं स्वीटनेस। हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, किसके, कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, तो स्वीटनेस को देखते हैं। तो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड मीठे होते हैं। हम लोग जानते ही हैं कि मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड क्या होता है, मीठा होता है। तो ये क्या होता है, स्वीटनेस भी होता है, मीठा होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट होता है हम लोग का रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। तो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है, फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, इसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज और बेनेडिक्ट फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, किसमें, फेलिंग टेस्ट में और किसमें, बेनेडिक्ट टेस्ट में, जो कि केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट इसको। तो क्या देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, कौन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें कौन से एग्जाम्पल दिए हैं हम लोग, ग्लूकोज का हम लोग टेस्ट करवाते हैं, जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग को प्राप्त होता है। इट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, तो पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड जैसे कि एसिड या बेस के साथ क्या होता है, हाइड्रोलिसिस या मोनोसेक्राइड बनाते हैं। ये क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, इट मीन्स जल अपघटन, जो कि आप लोग जानते ही हैं जल अपघटन क्या होता है, जो कि H2O के प्रेजेंट में कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पॉलीसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड एसिड या बेस के साथ हाइड्रोलिसिस से क्या बनाता है, मोनोसेक्राइड बनाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आई होप, मैं इतना सोच रही हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लेना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। ईस्ट की मदद से ग्लूकोज और अल्कोहल और CO2 में टूटता है। ईस्ट आप लोग जानते ही हैं, ईस्ट फफूंद जो होता है, और किस में पाया जाता है, ईस्ट ब्रेड में पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि अगर ब्रेड को या आप लोग नॉर्मल देख लेते हैं, तो कोई भी रोटी को हम लोग 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें छोटे छोटे क्या आ जाता है, फफूंद आ जाता है। ठीक है, आप लोग देखे ही होंगे। तो क्या होता है, ईस्ट होता है। आप कोई ईस्ट हम लोग के लिए बेनिफिट है, बहुत ही आवश्यक है, यानी लाभदायक है हम लोग के लिए, और कोई ईस्ट क्या होता है, बहुत ही हानिकारक है हम लोग के लिए। ठीक है, तो फर्मेंटेशन क्या होता है, ईस्ट की मदद से ग्लूकोज अल्कोहल CO2 में क्या होता है, टूट जाता है। ग्लूकोज अल्कोहल जो होता है क्या, किस में टूटता है, CO2 में टूट जाता है। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन को देख लेते हैं, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ सके। ठीक है, तो फर्स्ट होता है एनर्जी सोर्स। तो ग्लूकोज प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। ग्लूकोज को तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल से ही बता दिया था। ग्लूकोज किस में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉल के पाउडर में पाया जाता है। और ग्लूकोज जो पेशेंट होते हैं, वो डॉक्टर लोग क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। आप लोग घर में भी देखे ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम लोग का ग्लूकोज प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है, जो कि क्या होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इक्वल 4 किलो कैलोरी होता है। अब देखते हैं बी, स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल में किस प्रकार से इम्पोर्टेंट होता है उसको देख लेते हैं। सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल को स्ट्रेंथ देता है।
जानते हैं कि आप किसी भी प्लांट के क्या बोलते हैं, पेड़ को आप लोग जा कर के क्या करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे कुछ भी करेंगे तो आपका ही हाथ दर्द करेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है एकदम ठोस होता है, बहुत मजबूत होता है। तभी तो हम लोग उसको क्या करते हैं, नॉर्मल हाथ से हम लोग उसे क्या करते हैं, उसको चोट नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, उसको छील नहीं सकते हम लोग। तो क्या होता है, सेलुलोज रहता है प्लांट के जो ऊपरी भाग में, क्या होता है प्लांट के ऊपरी भाग में सेलुलोज होता है, जैसे कि छाल होता है प्लांट का जो ऊपरी आवरण जो होता है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है, जो क्या होता है सेल वाल का बना होता है। आप लोग जानते ही हैं, पढ़े होंगे, किसमें पढ़े होंगे, प्लांट जो है ना, एनिमल जंतु और क्या प्लांट जंतु बोलते हैं ना, प्लांट उसी में पढ़े होंगे, ठीक है। तो सेल वाल किस में लगा होता है, छाल के ऊपरी वातावरण में लगा होता है, बाहरी आवरण में अच्छे से ढका लगा हुआ होता है। तो क्या होता है, ये मजबूत होता है। तो इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं कीटिन जो कि फंगी और आर्थ्रोपोड्स के क्या होता है, एक्सोस्केलेटन का हिस्सा होता है। आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, एक्सोस्केलेटन का हिस्सा होता है, जो कि क्या होता है, कीटिन फंगी होता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टोरेज देख लेते हैं इसका। स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। हम लोग जानते हैं स्टार्च किस में पाया जाता है, हम लोग देख ही चुके हैं, आलू में पाया जाता है, और जितने भी कुछ चीज़ में जो है स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, जिस आप लोग पढ़े ही होंगे डीएनए एंड आरएनए कि क्या करता है, शुगर बैकबोन के रूप में राइबोस और डीऑक्सीराइबोस का उपयोग करता है। क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, हम कार्बोहाइड्रेट की ही तो फंक्शन देख रहे हैं ना। तो क्या कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड को डीएनए एंड आरएनए के शुगर बैकबोन में के रूप में क्या कर रहा है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं प्रोटेक्टिव रोल इसको देख लेते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन की ये क्या करता है, रक्षा करता है, कौन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसका आगे क्या है, इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के इम्पॉर्टेंट को देखते हैं। तो फर्स्ट होता है मोनोसैकेराइड, जो कि क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यह सबसे सामान्य शुगर होता है, हम लोग जानते ही हैं। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में क्या करता है, एनर्जी उत्पन्न करने का कार्य करता है, कौन, ग्लूकोज, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में एनर्जी उत्पन्न कर रहा है। ये हम लोग का फर्स्ट हुआ मोनोसैकेराइड, ठीक है। अब सेकेंड होता है फ्रैक्टोज क्या कर रहा है, फ्रैक्टोज किस में पाया जाता है, आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग फल फूल खाते हैं तो उसमें क्या होता है, मीठापन आता है, स्वाद में क्या होता है, एकदम मीठा लगने लगता है। सेब होता है, केला होता है, तो जितने भी फल फूल आते हैं उसमें क्या होता है, शुगर की मात्रा होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फ्रूट शुगर होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, फ्रैक्टोज पाया जाता है। तो जितने भी फल होते हैं इसमें क्या पाया जाता है, फ्रैक्टोज पाया जाता है। डाइसैकेराइड को देख लेते हैं। डाइसैकेराइड में क्या होता है, फर्स्ट होता है सुक्रोज, और सेकंड होता है कैन शुगर, किसे बोलते हैं, जैसे कि गन्ना में क्या होता है, मीठा होता है। स्वाद में आप लोग जानते ही हैं कि गन्ना क्या होता है, बहुत मीठा होता है, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनता है। तो हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का प्रोडक्शन किया जाता है। अब देखते हैं सेकेंड, लैक्टोज ही इट मीन्स क्या होता है, मिल्क शुगर। लैक्टोज में क्या पाया जाता है, मिल्क शुगर। जितने भी हम लोग देखते हैं बकरी का दूध, गाय का दूध, भेड़ का दूध, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें लैक्टोज पाया जाता है, जो कि क्या होता है, मीठा लगता है। हम लोग दूध भी पीते हैं, गाय का दूध आप लोग जानते हैं, तो मीठा लगता है ना थोड़ा सा, तो उसी कारण होता है, किसके कारण, लैक्टोज के कारण होता है। अब देखते हैं पॉलीसैकेराइड में क्या पाया जाता है, फर्स्ट होता है स्टार्च किस में आता है, पॉलीसैकेराइड में आता है। ये क्या करता है, प्लांट में ऊर्जा भंडारण की क्षमता की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टार्च किस में पाया जाता है, प्लांट में क्या होता है, एनर्जी भंडारण बहुत ज़्यादा होता है। अब सेकंड देखते हैं हम लोग ग्लाइकोजन।
ग्लाइकोजन को देख लेते हैं। तो इसमें एनिमल्स शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज होता है। अब देखते हैं हम लोग सेलुलोज को। हम लोग देख चुके हैं सेलुलोज किस में पाया जाता है, प्लांट में स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। जितने भी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है प्लांट में कौन करता है, सेलुलोज के थ्रू होता है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट इन हेल्थ। हमारे हेल्थ में कार्बोहाइड्रेट किस किस प्रकार से रोल प्ले करता है उसको देखने वाले हैं। तभी तो हम लोग इतना पढ़ रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कार्बोहाइड्रेट इतना फ़ायदा है हमारे लिए तभी तो पढ़ रहे हैं, नुकसान रहता थोड़ी ना पढ़ते। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट इन हेल्थ फर्स्ट होता है पॉजिटिव रोल। पॉजिटिव रोल क्या होता है, फर्स्ट होता है एनर्जी प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। हम लोग दैनिक जीवन में खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें सबसे अधिक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा रहता है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड, डाइजेस्टिव हेल्थ में और डाइटरी फाइबर्स का योगदान होता है। बी होता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन, जो कि क्या होता है, ओबेसिटी और डायबिटीज़ का कारण बन सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अगर अधिक अमाउंट में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, जो कि एक प्रकार की डिसीज़ है। ठीक है, इंसुलिन रेसिस्टेंट बढ़ा सकता है और क्या करता है, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है कार्बोहाइड्रेट के अधिक मात्रा लेने से। ठीक है, अब देखते हैं, अब आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं फ्रेंड्स। आई होप कार्बोहाइड्रेट का यह लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरह से नोट्स बनाएं, मैं आप लोग के चैप्टर को पूरा कवर करूंगी। और क्या करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर से करें, ताकि मुझे भी समझ में आए फ्रेंड्स कि आप लोग को कितना समझ में आया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।